हेलो गाइस, हाउ आर यू। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। हेलो डियर लर्नर्स वाला जो चैनल था, मैंने उसको चेंज करके नाम लर्नर्स इंस्टीट्यूशन कर दिया है। उस पर ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं 12th और 11th वालों के लिए बना रहा हूँ। स्पेशली 12th वालों के लिए थोड़ी सी बातें बतानी थी जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम शेड्यूल पक्का है, जिनका मालूम ही शेड्यूल क्या क्या चीज़ें हैं आने वाली हैं, उनके लिए थोड़ा से गाइडलाइंस बताने जा रहा हूँ। उसको फॉलो अप करिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल होगा आपके लिए। और तैयारी जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगा करिएगा। लिखना अच्छा से करिएगा, ग्रामर का पोर्शन सही से टैकल करिएगा, काफ़ी ज़्यादा ग्रामर आती है, ग्रामर को फोकस करिएगा। और जो लिटरेचर पोर्शन है उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको कायदे से पढ़ने हैं। ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया तो हो जाएगा, रोज़ रिवीजन करेंगे, रोज़ उसको टैकल करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे तो उसको ईजिली आप वो अपने फॉलो थ्रू में दिमाग में रहता है। क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो चीज़ों को रिटेन करने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो जैसे आपने एक बार लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद उसका रिवीजन करिएगा, रिवीजन करने के बाद एक बार लिखिएगा ज़रूर। लिखने से प्रैक्टिस पड़ती है और लिखना ही सब कुछ है बेसिकली। तो जो भी आप लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो एकेडमिक लेवल पे हैं, उनके लिए बेसिकली जो बातें बताने जा रहा हूँ ध्यान देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ग्रामर का पोर्शन है, तो ग्रामर के पोर्शन में आप कोशिश करिएगा एक्टिव पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अच्छी से पढ़िएगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत सारी बातें आपको बताने को समझने को मिलेंगी। इसके बाद आपका जो फॉर्मेशन आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं पूरे के पूरे, इसको सिंटैक्स। ये सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है और आप सभी को मालूम है कि सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को अगर सिंटैक्स के बारे में नहीं मालूम है तो वो प्रॉब्लम में फंस सकता है। एक सेंटेंस में देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा ही आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में अगर मैंने सेंटेंस लिखा है तो इस सेंटेंस में गलती है बेसिकली। तो गलती क्या है, आप किसको चेंज करना चाहेंगे, ही को चेंज करना चाहेंगे कि आर को चेंज करना चाहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं तो आपसे जो पूछा जाएगा वो करना। आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए पूछा जाएगा, सब्जेक्ट चेंज करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि वर्ब चेंज करनी है, वर्ब गलत है तो वर्ब को चेंज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सबसे पहले काम करिएगा, सब्जेक्ट को एज इट इज रहने दीजिएगा, सब्जेक्ट को नहीं चेंज करना जल्दी है, आप वर्ब को चेंज करिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सही रहता है, तो कभी कभी गलत भी होता है लेकिन सब्जेक्ट सही है, आप वर्ब को चेंज करिएगा और यहाँ पे ये आएगा। इसी को हम बोलते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं वो बेसिकली इन सारी बातों पर फोकस करते हैं। बहुत से सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और देता हूँ मैंने कहा वन ऑफ माई स्टूडेंट डैश वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मैंने दो गलतियां जानबूझ कर करी है। पहली बात तो ये जो स्टूडेंट लिखा हुआ है ये हमेशा प्लूरल रहेगा, यानी कि ये प्लूरल रहेगा। और ये जो वन लिखा हुआ है ये इसका मेन सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट है, यही है, ठीक है। मेन सब्जेक्ट यही है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब डालनी है। इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ नियरनेस। वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट का भ्रम, ये आपको हिंदी में समझ में जल्दी आ जाएगा कि ये कह रहा है वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट, जो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लानी पड़ेगी आपको वर्ब। तो ये सिंगुलर लिखा हुआ है, ये वर्ब जो भी आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज, तो इसी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसे बहुत
सेंटेंस भी आते हैं। जैसे एक सेंटेंस और बहुत कॉमन सेंटेंस है जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं, इसमें वो ध्यान से देखना बेटा। मैं इसको रफ करता हूँ फिर बताता हूँ आपको, देखिएगा। इसको चाहे पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। वेरी गुड, देखना ध्यान से देखना बेटा। मैंने लिखा द पुअर, द रिच, द रिच, द ऑनेस्ट, द इंटेलिजेंट। ठीक है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं द रिच, द इंटेलिजेंट, द ऑनेस्ट, ये एक्चुअल में सारे के सारे जो ये हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव के साथ में जो ये जो द लगा हुआ आर्टिकल है, ये लग जाने के बाद ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल जाता है और ये बेसिकली लोगों की बात करने लगता है। गरीब लोग, अमीर लोग, ईमानदार लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो भी हैं आपके साथ में, तो ये बन जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लूरल। और ये प्लूरल बन जाता है और बिहेव करता है नाउन के जैसा। कैसा करता है? नाउन के जैसा। और जब ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा कैसा बन गया? प्लूरल बन गया। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी तो बेसिकली कैसी होगी? वो भी बेटा प्लूरल होगी। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का, और ध्यान रखना है हमें वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। और प्लूरल कैसे कौन सी होती है? V1 होती है। गलती मत करना। इसके साथ एक गलती और करते हैं बच्चे, यही वर्ड अगर लास्ट में लगा हुआ हो तो ध्यान रखना इसके साथ में एस लगा हुआ मिल जाएगा, रिचेस मिल जाएगा, ऑनेस्ट मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना ये गलत है। आपको केवल पुअर लिखना है, एस लगाना ही नहीं, एस लगाना ही नहीं किसी भी सूरत हाल में। तो ये ध्यान रखना। एक सेंटेंस से भी ले लेते हैं, द पुअर आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया। इस तरीके से सेंटेंस का पार्ट आपको ध्यान से कवर करना है, ध्यान से पढ़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। थोड़ी सी बातें आपने और कर ली यहाँ पर। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंटेक्स के बाद आपका है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है सेंटेंस बनाना, टू मेक सेंटेंसेस, टू फॉर्म सेंटेंसेस बेसिकली, टू फॉर्म सेंटेंसेस, सेंटेंस को बनाना। सेंटेंस सिंपल बन रहा है, सेंटेंस कंपाउंड बन रहा है, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये 4 टाइप के सेंटेंस आपको ध्यान से बनाने का ही फॉर्मेट है। इसके बाद आप कंपाउंड बना रहे हैं तो कंजंक्शन यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कंजंक्शन यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो कंजंक्शन यूज। सिंपल सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, उनको भी देखना पड़ेगा आपको। तो सिंथेसिस का मतलब सेंटेंसेस को बनाना, ये आप लोग पूरा ध्यान से ये करिएगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। एक और आएगा आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी आएगी और बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बच्चे 5 नंबर की है। ये आपको ध्यान से करना है। जिस भी बच्चे का अच्छे से हो जाएगा वो अच्छे नंबर पा जाएगा। इसके बाद लेटर राइटिंग, इसके बाद लेटर एंड एप्लीकेशन, अथवा में आएगा और एप्लीकेशन। इसके बाद आर्टिकल राइटिंग, तो इस प्रकार से आपका कुछ फॉर्मेट तैयार होगा, आर्टिकल और ऐसे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 60 नंबर का पूरा है आपका। ये फोकस करिएगा बेटा, इस पर आपको नंबर ठीक ठाक मिल जाएंगे और आप इन चीज़ों को ध्यान से करते हुए चलिएगा। ये भी टफ है, ये भी टफ है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात ध्यान रखिएगा, समझ करके पढ़िएगा, समझ करके रटना नहीं प्यारे बच्चों, रटना नहीं प्यारे बच्चों, रटना नहीं।
क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, सेंटेंस खुद बनाना सीख जाएं। जैसे हिंदी बिना रोके टोके आप लिख लेते हैं, हम इंग्लिश को भी इस तरीके से सीख सकते हैं। बस आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है, वो लेवल डाला नहीं गया बेसिकली। आपसे कहा गया बच्चों, पेरेंट्स ने भी कहा कि आप रटो बेटा, इसको रट लो और तोते की तरीके से आप इसका काम कर लो। ये आगे के लिए आपकी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। तो आप रटना नहीं, आप समझ करके बेटा काम करना। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये 60 नंबर के लिए आपके लिए फॉर्मेट में है। कल एक छोटा सा और सेशन लेंगे, मतलब डेली वीडियो डालने की कोशिश करेंगे इसी समय, और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग लर्नर्स इंस्टीट्यूशन बाय विकास। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। गुड नाइट।